कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है अभी हमारे बिहार के सिटीजन्स के लिए बोलिए या फिर हम लोग के लिए बोलिए। ये तो ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल सीएम ने अपने हाथ से अपने राज्य का गला ऑलरेडी उन्होंने घोट दिया है और एक दहशत का माहौल जो है वो फैल चुका है। लेसी सिंह जी की बात करें, बीइंग अ वुमन, अगर उनके ऊपर इस टाइप के आरोप लग रहे, वो भी हत्या का आरोप, तो ये बड़ा डरावनी है। मतलब हम लोग एक ऐसे मंत्रियों के संगठन के अंडर में हमारा राज्य अभी पनपने वाला है, जहाँ पे कोई खूनी है, तो कोई घोटाले का शिकार है, तो कोई अपहरण के केस में फंसे। सोचिए जनता का क्या हालत होगा। ये जो भी चीज अभी हो रही है, ये जीरो टॉलरेंस है। ये एटलीस्ट 21st सेंचुरी में आके तो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग, हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि ये सारी चीजें हम लोग को फेस करना पड़ेगा विदाउट एनी रीजन, जहाँ पे हम लोग कहीं पे, हमारी जनता कहीं पे इसके लिए क्या कहते हैं, जिम्मेदार नहीं है। जो नया जो सरकार है वो बन के अपने ही अंदर में जितने भी उनके गुट के लोग हैं, उनके छोटे छोटे केस, बड़े बड़े केस, वो सबको दबाने के लिए उनको मंत्री बनाया गया। अभी तो यही लग रहा है उनको बस अपने सीएम की कुर्सी, उनको कोई मतलब नहीं है बिहार के जनता से, उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ के औरतों से, उनको कोई मतलब नहीं कि किनको दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, कहीं पे चोरी। ही इज लीस्ट बॉदर्ड, ही इज स्लीपिंग एंड ही इज जस्ट वॉचिंग द फन। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास की प्रदेश की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। बिहार में नई सरकार बनी है, 7 दलों का महागठबंधन है, नए मंत्रिमंडल ने शपथ भी ले लिया है, लेकिन साथ ही अब विवाद भी खड़ा हो गया है कि इस नए मंत्रिमंडल में कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। और सबसे ताजा मामला इस सरकार में कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय कुमार सिंह उर्फ मास्टर साहब को लेकर है, जो अनंत सिंह, जो बाहुबली विधायक हुआ करते थे, जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, मोकामा से विधायक थे, उनके करीबी हैं, उनको लेकर है। जानेंगे देवजानी मित्रा जी से कि विपक्ष की क्या भूमिका होगी। नई सरकार है, बिहार की जनता अब विपक्ष से भी सवाल पूछेगी कि आप क्यों मुखर नहीं है। देवजानी जी, ये तो उसी दिन ही पता चल गया था जिस दिन हमारी नए गठबंधन स्थापना हुई थी। कहीं पे खुशी का माहौल था, कहीं पे ब्लैक डे मनाया जा रहा था, कहीं पे धरना हो रही थी, कहीं पे लोग भविष्यवाणी सफल होने के वजह से खुश भी थे। और ये तो अभी पोल खोलना शुरू हुआ है। कानून मंत्री हो गए, अभी कृषि मंत्री हो गए, अभी लेसी सिंह जो हमारे मंत्री हैं उनके ऊपर भी जेडीयू के जो एमएलए उन्होंने भी आरोप लगाया है कि अगर वो उनको नहीं हटाया जाएगा तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। तो ये तो कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है अभी हमारे बिहार के सिटीजन्स के लिए बोलिए या फिर हम लोग के लिए बोलिए। ये तो ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल सीएम ने अपने हाथ से अपने राज्य का गला ऑलरेडी उन्होंने घोट दिया है और एक दहशत का माहौल जो है वो फैल चुका है। और ये कोई बोल नहीं रहे हैं, जनता बोल नहीं रही है, बट अगर मान लीजिए ये भविष्यवाणी सही हुई है कि ऑनरेबल सीएम महागठबंधन में जाएंगे और वो गए भी, तो ये भी बहुत जल्द आप लोग देखिएगा कि मध्यावधि चुनाव भी हो रहा है। बिकॉज ये जो भी चीज़ अभी हो रही है, ये जीरो टॉलरेंस है। ये एटलीस्ट 21st सेंचुरी में आके तो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग, हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि ये सारी चीजें हम लोग को फेस करना पड़ेगा विदाउट एनी रीजन, जहाँ पे हम लोग कहीं पे, हमारी जनता कहीं पे इसके लिए क्या कहते हैं, जिम्मेदार नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, नन ऑफ द सिटीजन ऑफ बिहार इज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। और रही बात कानून मंत्री की, तो उनको बनाया गया है इसीलिए ताकि जितने भी केस ऑलरेडी और मंत्रियों के ऊपर है उनको दबाया जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नया जो सरकार है वो बन के अपने ही अंदर में जितने भी उनके गुट के लोग हैं, उनके छोटे छोटे केस, बड़े बड़े केस, वो सबको दबाने के लिए उनको मंत्री बनाया गया। अभी तो यही लग रहा है। आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया, ये सवाल हम आपसे पूछने ही वाले थे। बीमा भारती लगातार कई बार मंत्री रही नीतीश सरकार में, और उनके जो पति हैं वो भी बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं कोसी इलाके के। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है लेसी सिंह के ऊपर में। इससे पहले एक घटना हुई थी, जिला परिषद के एक सदस्य की हत्या हुई थी। लेसी सिंह के मामले को लेकर विपक्ष का क्या कहना? देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि महिलाएं हमेशा प्रतीक रही है शक्ति की, समृद्धि की, एक ममता की। एक तरफ अगर हम लोग लेसी सिंह जी की बात करें, बीइंग अ वुमन, अगर उनके ऊपर इस टाइप के आरोप लग रहे, वो भी हत्या का आरोप, तो ये बड़ा डरावनी है। मतलब हम लोग एक ऐसे मंत्रियों के संगठन के अंडर में हमारा राज्य अभी पनपने वाला है, जहाँ पे कोई खूनी है, तो कोई घोटाले का शिकार है, तो कोई अपहरण के केस में फंसे। सोचिए जनता का क्या हालत होगा। सोचिए आप एक फीमेल, एज अ फीमेल अगर मैं बोलूँ, ये तो डर का माहौल हो गया। और अगर इतने बड़े दावा वो कर रहे हैं,
तो ये कहते हैं ना, विदाउट स्मोक देयर इज नो फायर। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चिंगारी है जिसकी वजह से ये आग फैल रही है। एंड आई एम श्योर कि ये लोग आपस में इतने लड़ पड़ेंगे कि फिर अचानक से आप लोग सुनिएगा कि भाई कुछ नया होने वाला है। एक और अहम सवाल, आज पटना में जिस तरह से सरेआम लड़कियों को गोली मार दिया जा रहा है, कल छपरा में एक बड़ी लूट की घटना हो गई, सरकार गठन होते ही शराब से मरने वालों की तादाद बढ़ गई, तो फिर सरकार किस बात? देखिए, ये तो जिस दिन हमारे ऑनरेबल सीएम दोबारा सीएम बने एंड उन्होंने अपना नाम एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर लिया कि ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट जो 8 बार बने, या सबसे क्या कहते हैं, ही इज़ द ओनली सीएम जिन्होंने सबसे ज़्यादा झंडा फहराया है 15 अगस्त के दिन। ये सब तो ठीक है, ये तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन जब पढ़ेंगे तो उनको उतना ही पता चलेगा। लेकिन साथ में हिस्ट्री में ये भी लिखा जाएगा कि बिहार को दोबारा अंधकार में लाने की दायित्व भी इन्हीं का ही है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी जिनके वजह से, जिनके अगेंस्ट जाके उन्होंने कहीं पे किसी वक्त उन्होंने चुनाव लड़े थे, अगेन ही हैज डन द सेम मिस्टेक। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी लालच है, अपने कुर्सी की लालच है, एंड ही वांट टू बी सीएम टिल ही इज अलाइव। उनको बस अपने सीएम की कुर्सी, उनको कोई मतलब नहीं है बिहार के जनता से, उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ के औरतों से, उनको कोई मतलब नहीं कि किनको दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, कहीं पे चोरी। ही इज लीस्ट बॉदर, ही इज स्लीपिंग एंड ही इज जस्ट वॉचिंग द फन। आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार एकदम नपे तुले शब्दों में वो भी बोल रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, लोजपा रामविलास बार बार कह रही है कि हम पॉजिटिव बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। चिराग पासवान जी में कितनी संभावना है, ये सवाल इसलिए बार बार कि भाजपा अभी तक सरकार में हिस्सेदार थी, राजद और बाकी जो वाम दल थे, 7 दल थे, विपक्ष में थे, अब वो सत्ता में है, भाजपा विपक्ष में है, तो जनता को भी लगता है कि सत्ता जाने के बाद एक बौखलाहट हो सकती है। लेकिन आपकी पार्टी न पिछली सरकार में सत्ता में थी, न इस सरकार में सत्ता में है, इसलिए एक विपक्ष का मुखर चेहरा और आवाज आपकी पार्टी है। चिराग पासवान जी जो बात कह रहे हैं उसका कितना समर्थन है? देखिए, मैं तो ये बताऊंगी, आपने जब 8 साल से नीतीश कुमार जी को ऑनरेबल सीएम स्वीकार किया, आपने लालू प्रसाद जी को भी मौका दिया, आपने उनके पुत्र को भी हैविंग सच अ बिग एजुकेशन बैकग्राउंड, हम सब जानते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, और उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, हम सब जानते हैं, उनको भी हम लोगों ने मौका दिया एज अ डेप्यूटी सीएम। और जहाँ पे वो अपने फादर के विजन लेके चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विच इज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एंड वो हर जगह जाके काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई वो दिखावा कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंस आप बहुत एक लिमिटेड समय तक रख सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि संभव इस बार जब इलेक्शन होगा, जनता को दिमाग से वोट देना चाहिए, ना कि इमोशंस में, ना कि जाति को दिमाग में रखते हुए लोगों को वोट देना चाहिए कि भाई मेरा भविष्य क्या होगा। अगर हम अभी यंगस्टर से पूछते हैं यहाँ पे कि भाई क्या फ्यूचर है, बाहर जाएंगे, यहाँ से तो बाहर जाना है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये वर्जन चेंज होना हमारे बिहार के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम लोग चाहते हैं कि आगे भविष्य बनी रहे। अब सोचिए ना कितना निवेश सब यहाँ से चलनी। तो हमारा जो एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, अगर वो सही ढंग से इंप्लीमेंट हो जाए, आईटी पार्क से लेकर यहाँ पे आपके फूड पार्क तक, युवा के संगठन, महिलाओं के लिए काम, एवरीथिंग इज ऑन द एजेंडा। लेकिन उसके लिए बिहारवासियों को विश्वास करना, दे हैव टू ट्रस्ट। आपने इतने सालों सबको वोट दिया, व्हाई नॉट चिराग पासवान? क्या कमी है उनमें? कोई कमी नहीं है। कमी यही है कि हम लोग दिमाग से नहीं सोच के दिल से सोच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आंकड़ों पे खेल रहे हैं। तो अगर आंकड़ा ही सब कुछ है तो फिर यहाँ पे आप अपहरण का भी आंकड़ा देखिए, आप यहाँ पे डकैती का भी आंकड़ा देखिए, आप यहाँ पे विक्टिम्स का भी आंकड़ा देखिए, आप यहाँ पे चोरी का भी आंकड़ा देखिए, आप यहाँ पे देखिए कितनी इंडस्ट्रीज आई है, कुछ भी नहीं आया है। तो जब इतने साल कुछ नहीं है, अभी अगर एक चेंज अगर आने का मौका देना चाहिए तो वाई वी विल नॉट गिव? क्यों नहीं देंगे हम लोग? यही मेरा सवाल है। एक बार इस बात दिमाग से लोगों को वोट करना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है एक यंग नेता जो बुद्धि और दिमाग से चीजों को हैंडल कर सकते, पेट में विद्या और दिमाग में बुद्धि जिनका होगा वही राज करेगा। और मुझे ऐसा लगता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में वो सारे गुण हैं। बिहार के विकास की बात होती है, लेकिन बात राजनीति में अपराधीकरण और जातिवाद पर आकर समाप्त हो जाती है। इसको बिहार के विकास में कितना बड़ा रोड़ा मानती है? बहुत बड़ा रो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं तो कम से कम 13 साल से बिहार में हूँ। मैं भी जब आई थी तो कौन से कास्ट से हो आप, ये, मैंने कहा भाई मैं बंगाली हूँ, शादी मेरी बिहार में हुई है,
काम पसंद आए तो साथ में करेंगे, नहीं तो रास्ता अपना लो। तो ये सोच बहुत, ऐसा नहीं कि लोगों में ये सोच नहीं है। आप देखिएगा बहुत सारे बिहारी भाई बहन जो बाहर में जाके काम कर रहे हैं, उनमें ये बदलाव है और वो दोबारा बिहार में लौट के आते कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन वो भी एक कहते हैं ना कि अगर आपके 5 दोस्त अगर कुछ खराब काम करे तो छठवा आप भी बन जाएंगे, तो वो संगति का असर इतना बुरा हो जाता है कि आप भी उस गलत चीजों का साथ देने लगते हो। लेकिन मैं विनती करूंगी हमारे युवाओं से कि जागो, अब समय आ गया है, बागडोर आपके हाथ में संभालना पड़ेगा, नहीं तो बिहार अंधेरे में चला जाएगा। ऑलरेडी नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार जो है सबसे गरीब स्टेट है पूरे इंडिया में, विच इज नॉट गुड। दिस इज नॉट गुड। हम जब बाहर जाते हैं काम करने, लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों वहां पे हो, मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे विकास हो सकता है। एक कहते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं वर्जिन लैंड, इनको लोगों ने इस्तेमाल किया है राजनीति के लिए, काम के लिए, विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। आज तक उनको आगे बढ़ाने के लिए लोगों का इस्तेमाल हुआ है, लोगों के द्वारा काम कराने का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो स्टॉप यूजिंग पीपल फॉर पॉलिटिक्स एंड लेट देम वर्क फॉर देयर ओन स्टेट। मैं तो यही बोलूंगी। यह है देवजानी मित्रा जी, और इनका साफ मानना है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से अपराधियों को सरकार में लिया गया है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, आने वाले समय में बिहार में एक ऐसी विषमता उत्पन्न होगी और इसमें आशा के किरण के रूप में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से लोकप्रिय सांसद चिराग पासवान ही लोगों के नजर में है। और लोजपा रामविलास बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि अभी तक की राजनीति जात पात धर्म के आधार पर हुआ है, इस बार विकास के आधार पर नए चेहरे को मौका दीजिए। और इन्हें पूरा विश्वास है कि जब 2024 में चुनाव होंगे लोकसभा के और विधानसभा के, उसमें लोजपा रामविलास एक बड़े दल के रूप में उभरेगा और बिहार में सीएम मटेरियल के रूप में चिराग पासवान भी एक सशक्त स्तंभ होंगे। मिलेंगे इसी चैनल पर इतने ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य राजनीतिज्ञ से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।